got me running. Shake it, shake it, shake it, baby. Raise your hands up, raise them up. को बॉर्डर को लास्ट टाइम हमने डिज़ाइन किया था, होपफुली कि आपने कर लिया होगा। और जो लास्ट वीडियो को भेजी है तो वो आप देखिएगा। वो बिल्कुल, अगर जो आप थोड़ी सी भी समझदारी का मुजाहरा करें, स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, ऐसे है कि जो उस वीडियो को देखकर भी सही नहीं बना रहे। जो इस टॉपिक पर जो वीडियो है ना बेटा, आपने देखी, थोड़ा सा एक एडिशनल समझ आ जाती है, बाकी आपका तो ठीक है। उसको पता है लर्निंग ये होती है, जहाँ एक मेथड गाइड कर दिया जाता है ना, उससे रिलेटेड जब भी नई असाइनमेंट आती है, टीचर उसको गाइड नहीं करता, उसको कहता है ये अंडरस्टूड है कि आपने किया हुआ है। और प्रोफेशनल लर्निंग में यही होता है। अब आप कहें कि ये अभी आप मेरा बेटा ये देखें, कलर का फर्क है ना, बाकी तो सब किया हुआ है, ये नीचे यही मोटिव है इसका। अब का ये भी उसी तरीके से ये बना हुआ है। अगर जो मैं कहूँगा ये भी आपके ये नहीं बनाया हुआ भाई, ये इसी तरीके से बने हुए हैं जिस तरीके से ये बने हुए हैं। और इसके बाद ये भी इसी तरीके से बना हुआ है। तो कोशिश करें कि इसको फॉलो करें। मैं एक एक एलिमेंट बना के इसको मुकम्मल करता हूँ, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। इसको सबसे पहले वही है कि रीसाइज कर लेंगे। ओके, इसको कोशिश करें 330 पे रखें, और 330 पे ही बनता है ये नहीं है कि और वैसे नहीं बनेगा, बन जाएगा, लेकिन मेरे इस डिजाइन की डिमांड है कि 330, ठीक है। 330 पे आ गया। अब मुझे ये एलिमेंट बनाना है। इसको आप ये मैं एक एलिमेंट बना लेता हूँ, ये बना लेता हूँ, दोनों में से कोई भी बना लें। आपने इसको स्केच करना है पहले फेज में, ये तो सबको पता है। डिम कर लेंगे, डिम कर ले, वेक्टर पकड़ा और क्लोज पकड़ ले, ओपन पकड़ ले। आपने ये पहले बनाना है, ये ऊपर बनाना है, ये इसके ऊपर बनाना है, रिदम को फॉलो करना है। बाद में कट पेस्ट का इशू में नहीं, सबसे पहले ये एलिमेंट बनेगा, फिर ये बनेगा, और उसके बाद ये बनेगा, उसके बाद ये बनेगा, उसके बाद ये बनेगा, उससे पहले ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा, और फिर ये बनेगा। ये तरतीब आपको समझ लेनी चाहिए। और अगर जो आप वेक्टर जब करते हैं ना, वेक्टर में ये तमीज़ देने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम कहते हैं, मैं कहता हूं कि वेक्टर भी इसी सेंस में बनाया करें, ताकि कुछ आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि सीक्वेंस को कैसे फॉलो करना है। तो मैंने सपोज ये इसमें एक ये बना देता हूं, आपका ये पूरा डिज़ाइन कवर हो जाएगा। आप देखें, ये स्केच आप जब कर रहे थे तो इसी तरीके से बताया। सपोज ये ड्राइंग आ गई, और इसमें आप देखें कि इसको कोशिश करना है कि ये अभी ड्राइंग बन गई है, लेकिन जो खूबसूरत लुक है ना, वो नहीं ऐसी फील हो रही इसकी। ये देखें, इसके जो बॉटम साइज है ना, ये वाला, ये कंपैरेटिवली नैरो रखना है। ये मैक्सिमम ब्रॉड है, और ग्रेजुअली ये नैरो होता होता आके दरमियान में जिग जैग फैक्टर नहीं है। इसको भी आप इसी तरीके से बनाएंगे। ये बेशक ध्यान रख लें, ये नैरो हो थोड़ा सा, ये क्राउन नहीं है, असल में क्राउन मेरा ये है, ये आपका ये ब्रॉड होगा। ये यहाँ पर फिर देखें, मैंने स्लाइटली नैरो किया है, तो ये आगे फिर ब्रॉड हुआ, और ये आपका ये इस तरीके से ये यहाँ पर आ गया। ये दोनों को मिक्सअप कर दिया कि एक ही रिदम में आ जाए। रिदम कैसे आपकी, ये बहुत फाइन ट्यून करना है, तो एरो से करना है, लेफ्ट राइट एरो से करना है, क्योंकि माउस से आप इतना अच्छा कंट्रोल नहीं होता आमतौर पर। ये मैं कोशिश करूंगा ये विड्थ और ये विड्थ ऑलमोस्ट सिमिलर हो। अब ये देखें, ये नैरो आस्ता आस्ता ब्रॉड हुआ, यहाँ ब्रॉड हुआ, फिर नैरो हो गया। ये एज नैरो, ये डाउनवर्ड जो ये एज नैरो रहेंगे, ये फिर अप हुआ, ये हाईएस्ट है, इसको नहीं हाईएस्ट करना, ये हाईएस्ट है। ये वाले बॉटम नैरो है। थोड़ा सा इस सेंस को समझ लेंगे, डिजाइन में खूबसूरती आ जाएगी। जो आम बंदा है, जैसे आप खुद भी माशाल्लाह बनाते होंगे, तो आप क्रिटिकल उसको नहीं चेक कर सकते होंगे, और आप कहते होंगे मैंने बहुत अच्छा बना लिया, लेकिन पता चलता है जितना ये मोटा है, पाँव उससे भी ज्यादा मोटा बना हुआ है,
और ये बारीक है और ये फिर मोटा बना हुआ, यानी कि आपको एस्थेटिक वैल्यू का नहीं पता, डिजाइन एलिमेंट्स कैसे बनते हैं, उसका फ्लो कैसे बनते हैं। तो ये मैं आपको जल्द, आप देखें इसमें यहाँ ये रूल समझ लेंगे ना, आगे जाके स्क्रोल ले लें, कर्व्स ले लें, आई ड्रॉप्स ले लें, उनमें ये सेंस इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगी आपसे। अब आपने इस पॉइंट को केयरफुली समझ लेना कि इस तरीके से ऑब्जेक्ट ड्रॉ होने हैं। ठीक हो गया? ये और जो बंदा थोड़ी सी भी डिजाइन सेंस रखता है ना, तो वो अलाइनमेंट का इतना एक्सट्रीमली कायल हो जाता है कि आप अगर जो आप जब इस सेंस में आ जाएंगे ना, तो आपके लिए सरदर्द बन जाएगी कोई चीज, डिसलाइंड चीज देखेंगे, इवन के वॉल क्लॉक देख लें, वॉल माउंट देख लें, आप उस चीज को देखेंगे। मैं अपनी कैफियत बताता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे बुखार चढ़ जाएगा अगर जो 2-3 दिन लगी रही। यानी कि आपकी जैसे अक्सर आप बच्चे पाँव हिला रहे होते हैं, तो मेरा फोकस उधर जा रहा होता बार बार, तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ये मुझे टीज कर रहा है, कि मुझे तकलीफ हो रही है। तो मैं जब तक उसको नॉर्मल नहीं, मैनर से नहीं बिठा लूंगा, नहीं है। इसी तरीके से आप भी कोशिश किया करें, अलाइनमेंट को फॉलो करें, चीजों को देखते ही अलाइनमेंट का सेंस लिया करें कि ये कैसे है। ये नहीं है कि आपने हर चीज स्केल से, डिजाइनर तो देखते ही बताता है ये बैलेंस है, ये कंपोज्ड है, ये बैलेंस है, ये अलाइंड है। ये 3-4 चीजें होती है अलाइनमेंट। एक ये नहीं कि अप डाउन की अलाइनमेंट, अलाइनमेंट ये जो मैंने किया ना, ये भी अलाइनमेंट किया है। ठीक है, कैसे ऑब्जेक्ट मूव होगा, कैसे ड्रॉप होगा, कैसे हाइट होगी, कैसे डाउन होगा, ये भी एक अलाइनमेंट है। जब ये अलाइनमेंट तो समझ आ जाएगी ना आपको, आपका डिजाइन खूबसूरत हो जाएगा। स्क्रोल का एलिमेंट सबसे ज्यादा एम्ब्रॉयडरी में इस्तेमाल होता है, बारोक का एलिमेंट इस्तेमाल होता है, आई ड्रॉप का एलिमेंट इस्तेमाल होता है। और ये डिजाइन आप ऐसे जिम्मेदारी से जुबानी सीख ले एलिमेंट्स, तो सारे डिजाइन में बहुत सी चीजें गलत होंगी, कुछ चीजों को आप नोट ही नहीं करते। लेकिन नोट हम किस चीज को करते हैं, जो एक प्रोमिनेंट एलिमेंट्स हैं, ये आई ड्रॉप ले लें, बारोक ले लें, स्क्रोल ले लें, ये चीजें नोट होती हैं। आप डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाते हैं तो वहाँ घी पे सेल लगी होती है, घी पे डिस्काउंट, सब लोग हैप्पी हो जाते हैं, कुकिंग ऑयल पे बड़ा डिस्काउंट लगा, 50 रुपए लग गया। और लेकिन उसको ये नहीं पता होगा जो 50 आइटम दूसरी लगाई है उसके ऊपर 50 से ज्यादा उसने मार्जिन ले लिया होगा आपसे। पूरे एलिमेंट ज्यादा आप टेंशन ना लें कि हर एलिमेंट उस वैल्यू से पे बने तो अच्छी बात है, बट अगर जो आपके ये 4-5 मोटिव बड़े जबरदस्त आप बनाना शुरू कर दें, जैसे लास्ट टाइम मैं शायद आपको बता रहा था, स्क्रोल का दरमियान में नीचे जगह खाली होती है, स्क्रोल के बॉल को प्रॉपर थोड़ा सा जो उसकी विड्थ से और थोड़ा सा हाइट रखा जाता है। आपने ये फॉलो उससे करना होता है जो बहुत हाईएस्ट डिजाइनर है, या जो स्केचेस जिनके हाईएस्ट प्रोफेशनल लोगों के स्केचेस गूगल पे मौजूद हैं, या फिर आप किसी ब्रांड को फॉलो कर रहे हैं जो कि वाकई जिसके डिजाइन आप देखें कि बहुत क्रिएटिव डिजाइन आए हैं, तो उसके एलिमेंट जज करेंगे तो आप मेरी बातों को टैली कर रहे होंगे। अगर जो आप आजम मार्केट की कलेक्शन ले लेंगे, वहां से आप, मेरा कोई जिम्मेदारी नहीं, ठीक है ना, वहां पर तो हर बंदा जूनियर लेवल का बंदा काम कर रहा होता है। तो आपने ये समझा, आपने इसको, ठीक है, ये मेरी पॉइंट था, और इसको आप शिफ्ट ए से आप बनाएंगे ये, ठीक है ना। आपने हमेशा एंगल यूं ही देना है, आप बेशक उल्टा पकड़ा हुआ ऑब्जेक्ट या सीधा पकड़ा हुआ, अब आपने ये ना सोचें कि मैंने सीधा पकड़ा था उल्टा। आपने जब डिजाइन बनाना है तो ये क्लिक ये स्ट्रेट आना है बस, और ये ऐसे फ्लो में आने, और एंगल वही वी शेप में, ठीक है। आप ना जुबानी याद रख ले, कोई भी एंगल आपने स्ट्रेट नहीं लगाना, ऐसा हो कि कोई स्पेशल इफेक्ट आ रहा हो किसी को, तो ये आपने करना है। इस तरीके से ये मैंने बना दिया, और ये हाईएस्ट इसलिए लग रहा है कि ऑटो स्पेसिंग ऑन है। आप देखें ये ऑब्जेक्ट बन गया। फिर भी यहाँ पर भी आप जहाँ भी आप महसूस करें थोड़ा सा ये इसका कम है, ये ज्यादा है, इसको आपने जितनी मेहनत करनी पड़े आपको करनी चाहिए। आप देखें पूरे डिजाइन में एलिमेंट कितने हैं, एलिमेंट तो यही है। आप इतना सा डिजाइन करेंगे तो पूरा गला दामन तैयार हो जाएगा इसका, ठीक है ना। आपने एक चीज को, आप एक गोली बनाना चाहते हैं, इस गोली को बहुत केयरफुली, स्पाइरल है ये, इसको बहुत केयरफुली बनाएं, साइज को सेट करें, स्टिच की लेंथ को सेट करें, मैनेज करें, बिकॉज ये इसमें 1000 ऑफ स्पाइरल्स है, तो वो सारी इसी सेंस से बन रही हैं। समझ के मेरी, अगर जो एक गलत हो जाएगा तो 1000 गलतियां होंगी आपकी। तो आप कोशिश करें, और इसको मैंने कहा था शिफ्ट टी करेंगे, टी किया और शिफ्ट टी किया, और अब ये अनस्टिच वो अनस्यून हो गया।
अनस्यून हो गया, इसका मतलब है कि मुझे इसके नीचे बनाना है। कंट्रोल टी करूंगा, इसका मतलब है कि मुझे ऊपर बनाना है। ये याद करवा दिया मैंने, ट्रेवल में इस्तेमाल होगा बहुत ज्यादा। शिफ्ट टी, मुझे इसके नीचे बनाना है। अब ये ऊपर आएगा और मेरा नीचे आएगा। और कॉलम बी का रूल ये है कि आपने आपने अगर जो मेरा वो इनपुट टूल्स की वीडियो देखी है तो फिर आपको ये सीखने की जरूरत नहीं है, आपको आगे होगी। अदरवाइज मैं समझता हूँ नहीं कि तो फिर कम अज कम मैं यही चीज उसमें गाइड किया है। ये दो लेवल्स होते हैं ऑब्जेक्ट के। ये देखें, ये अपर अपर लेवल है, ये लोअर है। आप दोनों में से कहीं बना लें और इसका एंगल किस शेप में रखते हैं, जिस फॉर्मेट में इस ऑब्जेक्ट के एंगल देख रहे हैं आप तीसरा चौथा भी एंगल लगाना चाहें ना समझने के लिए सिर्फ, तो आप जाहिर है देखें, मेरे से एग्री करेंगे आप ये लगाएंगे। अगर आप यहाँ लगाना चाहेंगे तो ऐसे लगाएंगे ना। देखें नीचे वाले एंगल आपके तकरीबन यूं ही चल रहे हैं, जैसे कि मैंने ये बनाए और ये बनाए। मैंने उसको जरा चेंज किया था थोड़ा सा। अच्छा, ये अब आप देखें, ये डिजाइन है इसका। इसको कहते हैं बी, जिसको यूज किया जाता है वो टर्निंग स्टिचेस जो भी होते हैं वो कॉलम बी से बनाएंगे तो निस्बतन अच्छे बनते हैं। टर्निंग स्टिचेस कैसे है, जैसे सूरज की शुआएं ग्लो करती हैं, स्प्रेड हो रही होती हैं किरणें। जिस तरीके से आप सूरजमुखी का फूल ऐसे खिल रहा होता है, जैसे हाथ का पंजा खोलेंगे ना तो उंगलियों ऊपर से ब्रॉड होंगी, नीचे से नैरो होंगी। ये प्रोजेक्शन हो रही है इसकी, यहाँ पर होती है 5 ही है, ऊपर भी 5 और नीचे भी 5 ही जॉइंट्स है, लेकिन प्रोजेक्शन होकर कंबाइंड हो रही है। तो ऐसे जितने भी एलिमेंट बनेंगे ना वो कॉलम बी से बनेंगे। और अगर जो आप मेरे से जिद लगाएं सर कॉलम कॉम्प्लेक्स टर्निंग से बन सकते हैं, कॉम्प्लेक्स टर्निंग से भी बन सकते हैं, लेकिन कोई तो फर्क आएगा उसमें, ठीक है ना। आप बाकी आप देखिएगा क्या फर्क आएगा, जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे आप महसूस कीजिएगा कि क्या फर्क आया। इसकी अपर साइड एक बार बनाएंगे, एक बार लोअर साइड बनाएंगे। एफ कॉलम बी यहाँ से F5 शॉर्टकट कमांड है उसकी, F5 है ना। F5 शॉर्टकट कमांड, जैसे अब देखें मेरे पास टूल नहीं मौजूद, मैं कहता हूँ ये शॉर्टकट कमांड याद रखना स्पीड को इम्प्रूव करता है। टूल मौजूद नहीं है तो मैं फिर भी F5 करके अब मुझे उस टूल बार को एक्टिव करना, प्लेस करना, ढूंढना, उसका टाइम बचाया। और मैं बेशक लोअर साइड से शुरू कर दूं, बेशक अपर से। आपका लोअर साइड पे ये यहाँ तक लोअर अपर साइड है या लोअर साइड, ये अपर साइड ये है, ये मैं पहले बनाऊंगा। ये नीचे ओवरलैप दिया हुआ और ये अपर साइड तकरीबन यहाँ तक खत्म हो रही है। इसके बाद इसका डाउनफॉल शुरू हो रहा है। देखें ये रेस कर रही थी, यहाँ से डाउनफॉल शुरू हो रहा है। ये दरमियान है जंक्शन आपका। एक साइड वहां तक बनानी है जो वहां से डाउन शुरू हो रहा है, एक साइड वहां तक बनानी है जहां से अपर लेवल है। अब अपर लेवल को हो गया होकर और जस्ट एंटर करनी है और ये इलास्टिक की तरह साथ ही जुड़ा होगा। और आपको ये आपने दिखाना है कि आप एंगल कहाँ मेंटेन करना है। मैंने यहाँ मेंटेन करना है और ये यहाँ लाना है और ये यहाँ लाना है और ये यहाँ लाना है। और इतना सा क्लिक करके ये देखें, ये क्लिक किया और ये मैनेज किया। और ये बेहतरीन इस्तेमाल है कॉलम बी का। आप इसको कॉलम बी को इस्तेमाल, इसमें दरमियान में कोई एंगल नहीं होता, आप देख लीजिएगा, इसमें कोई एंगल नहीं है। इसका सिर्फ एक एंगल ये और एक एंगल ये है। इसकी स्मूथ फ्रैक्शन स्पेसिंग होती है, फ्रैक्शन है ये। जब ये इनके दरमियान में जो स्पेसिंग है ना, ये फ्रैक्शन स्पेसिंग कहलाती है। अंडरले खत्म कर दूंगा, शिफ्ट यू। ये देखिए, ये जो अंदर के दरमियानी गैप है ना, ये स्मूथ होती है इसकी। कोई कहीं अगर जो कॉलम ए से बनाएंगे स्मूथनेस डिस्टर्ब होगी, कॉलम बी से नहीं होगी। कॉम्प्लेक्स टर्निंग कॉम्प्लेक्स ही होगी क्योंकि जितने एंगल लगेंगे वो तंग करेंगे इसको। अब इसमें देखें एंगल है, कोई एंगल है, बट दो एंगल हैं, जिस एक बिगिनिंग पे है एक क्लोजिंग पे है। जितने एंगल भी हैं वो यहाँ से कंट्रोल हो रहे हैं। देखें कुछ भी दरमियान में नहीं है, इसलिए इसकी स्मूथनेस मेंटेन रहेगी। वो वैसे मैंने चेक करके दिखाया, हो सकता है कि बाहर चला गया हो, लेकिन एनीवे ठीक है। तो आपने ये समझ लिया, आपने इसको मैंने बनाया और ये अंदर ही रखिएगा। ये थोड़ा सा मैंने बाहर कर दिया, गलती तस्वीर में। अच्छा ओके, आपने अगर जो इसको एंगल देना है तो ये देखें, ये रीशे एच करेंगे, एच करेंगे, ये कंट्रोल होल्ड करेंगे। अगर जो कभी स्पेशल टर्निंग देनी हो, ये देखिए कंट्रोल को क्लिक किया, अब ये एंगल ऐड हुआ है। अब इसके एंगल को इधर उधर को खेदना है या इसके एंगल को जलील करना है तो कर ले ऐसे डाल के। अदरवाइज तो इसको इसमें कॉलम बी में फर्दर एंगल की जरूरत नहीं होती। तो ये तो मेरी असाइनमेंट थी कि आपने कैसे ये बाकी ऑब्जेक्ट बनाने हैं। अगर जो बच्चा
अभी भी सवाल करना चाह रहा है कि सर ये कैसे बनेगा दूसरा ऑब्जेक्ट, तो ये समझ लें कि वो अकल से कम अकल का बहुत कम इस्तेमाल कर रहा है, उसने बचा के रख ली अकल कहीं और इस्तेमाल करने के लिए। तो इसका इससे आपने कॉमन सेंस है कि ये कैसे बनना चाहिए, या दूसरे सेंस में आपका ये टेस्ट है कि ये कैसे बनना चाहिए। ठीक है, अगर जो आपको अभी नहीं समझ आई तो आप इसको दोनों तरीकों से बना लें, कॉलम ए से भी, कॉलम बी से भी, कॉलम सी से भी, कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लेक्स टर्निंग से। तो फिर आपको एक हौसला हो जाएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ कॉलम ए से ही बनेगा। ठीक हो गया? तो आप इसकी प्रॉपर ड्राइंग करेंगे और कॉलम ए से बनाएंगे। और बाकी अब इसमें एक चीज दिखा दूं मैं, एक सेंस और क्लियर हो जाएगी आपकी। ये मैंने ये देखें, ये इधर से डाउन है, ये इधर से डाउन है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये यहाँ से, आपने वेक्टर ड्राइंग करनी है, लेकिन ये मैंने यहाँ से बना रहा हूँ। थोड़ा बहुत 19-20 के मैं इसी का कायल नहीं हूँ कि आपको इस फ्री हैंड को अलाउ करूँ। ये ओवरलैप आ गया ऐसे कर। अब देखें ये ऊपर आ गया क्योंकि ये मैंने बाद में बनाया है। अब ये नीचे कैसे जाएगा? नीचे एच करके इसका स्टार्ट एंड चेंज करूंगा। ओके, ये नीचे चला गया। ठीक है ना? और किसी तरीके कट, ये तो एक ही एलिमेंट है ना, कट पे इससे नहीं होगा। और इसको बैलेंस कर लीजिएगा, इसकी जंगुलाई डिस्टर्ब हो रही है, आप अच्छे तरीके से ये जितना खूबसूरत होकर राउंड होगा तो ये इसी तरीके से राउंड कीजिएगा। ओके, ये बन गया। ये इस तरीके से आपने बनाना है इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आई होप कि आपको नीडल क्राफ्ट पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया ये सेशन लाजमी पसंद आया होगा। नीडल क्राफ्ट पाकिस्तान फैशन एंड टेक्सटाइल की एक मारूफ कंपनी होने के साथ साथ इंस्टीट्यूशनल एंड ऑनलाइन ट्रेनिंग में भी एक कलीदी हैसियत का हामिल इदारा है। इस अदारे को नेशनल ट्रेनिंग ब्यूरो, स्किल डेवलपमेंट कौंसिल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और ट्रेड टेस्टिंग प्रोफेशनल स्किल कौंसिल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का अथोराइज ट्रेनिंग पार्टनर होने का एजाज भी हासिल है। अल्हम्दुलिल्लाह, नीडल क्राफ्ट का हेड एक ऐसा क्वालिफाइड शख्स है जिसको अपने ट्रेड की थ्योरी से लेकर प्रोडक्शन तक के तमाम मराहिल पर कमाल अबूर हासिल है और जिसके मुआवनीन भी फैशन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक नुमाया मकाम रखते हैं, जिसका मिशन है कि वो जात पात, रंगो नस्ल और मजहबी तासुब से बालातर होकर अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को दुनिया भर में आम करे, क्योंकि इसका ईमान है कि इसकी इस हकीर सी कोशिश से तरबियत पाने वाला एक भी हुनरमंद इसकी मगफरत का एक मेजर सोर्स साबित होगा। नीडल क्राफ्ट पाकिस्तान कोई कंप्यूटर टाइप अदारा नहीं बल्कि एक मारूफ डिज़ाइन स्टूडियो और प्रोडक्शन हाउस है और हम अपने ट्रेनी तलबा को स्टेप बाय स्टेप तमाम मराहिल से गुजार कर एक हकीकी प्रोफेशनल बनाने की तरफ गामजन हैं। यही वजह है कि इस अदारे के सर्टिफाइड डिज़ाइनर्स की एक बड़ी तादाद दुनिया भर में बिलखसूस पाकिस्तान के तमाम फैशन ब्रांड और प्रोडक्शन हाउसेज में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अपनी सर्विसेज परफॉर्म कर रही है। डियर व्यूअर्स, आप भी हमारी इंस्टीट्यूशनल या ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए लिंक्स पर रब्ता करें या इस ट्रेड से रिलेटेड किसी भी डिजायर वीडियो के लिए हमारी वीडियो ऑन डिमांड की सर्विसेज भी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी ट्रेनिंग वीडियोस की अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, बिकॉज आपका ये छोटा सा अमल मेरे मिशन को एक बड़ी एनर्जी प्रोवाइड करता है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। You got me running, got me running. Shake it, shake it, shake it.